हेलो फ्रेंड्स, मैं जो आज बात करने आई हूँ, बड़ा ही मैंने रेलिवेंट सा टॉपिक लिया है। मुझे मन कर रहा था कि आप लोगों से बात करूँ। मुंशी प्रेमचंद आप सभी लोग जानते हैं, हमारे हिंदी साहित्य के बहुत बड़े लेखक हुए हैं। गोदान उनका विश्व प्रसिद्ध उपन्यास है और उनकी एक कृति को उन्होंने लियो टॉल्स्टॉय जो रूसी साहित्यकार हैं, उनकी एक कहानी का उन्होंने अनुवाद किया था, जिसको बहुत शॉर्ट में मैं लेकर आई हूँ, जिसने मुझे थोड़ा सा उत्तेजित किया और मेरा मन किया कि मैं अपने स्टूडेंट्स को, अपने टीचर्स को, अपने साथ के अपने लोगों के साथ इसको बांटूँ, आप लोगों के सामने शेयर करूँ। व्हाट इज़ द बेस ऑफ आवर लाइफ, हमारी लाइफ का उद्देश्य क्या है। ये इतने सालों पहले लियो टॉल्स्टॉय की रचना को मुंशी प्रेमचंद ने इसका अनुवाद किया है, तो इसमें कुछ तो सार होगा जो कि हमें बांटना चाहिए कि मनुष्य जीवन का सार क्या है, हमारा बेस क्या है, हम किस आधार पर हम लोग जीते हैं और हम लोग जो 70 या 80 या 100 साल की जीवनी है हमारी, उसको जीते हैं और उसके बाद हम लोग उस शरीर को छोड़ते हैं। तो उसमें जो एक छोटी सी कहानी के रूप में ये कथा है कि एक आदमी था, लकड़हारा था, जो कि लकड़ी काटता था। उसका नाम माधो था, उसकी पत्नी का नाम मालती था। 2-3 बच्चों के साथ बड़ी मुश्किल से अपना गुजर बसरा करता था। उसके पास एक छोटा सा वस्त्र था, वो चाहता था कि कुछ कोई त्योहार आ रहा था तो कोई एक अच्छा सा एक वस्त्र और खरीद ले। पत्नी रोज़ उसको एक उल्हाना सा देती थी कि आप ये नहीं करते हो, आप वो नहीं करते हो। तो वो थका हारा मंदा हुआ सीढ़ियाँ चढ़ता हुआ जा रहा था कि मैं इतनी मेहनत करता हूँ और उसके बाद भी मेरा कुछ नहीं होता है, पता नहीं भगवान की ने मेरी किस्मत में क्या लिखा है। तो जब वो ऐसे विचार करता करता जा रहा था, साहूकार के पास गया, उसको सुधार नहीं दिया। उसके बाद वो आगे गया तो उसने देखा कि मंदिर के पास एक कोई अच्छा भला चंगा सा नौजवान था, जो कि दूर से एक श्वेत वस्त्र टाइप कुछ लगा। तो उसने कहा कि मैं क्यों बना पड़ूँ, मेरे पास तो अपना ही कुछ नहीं है। लेकिन जब उसने देखा कि वो ठिठुर रहा है, सर्दी से ठिठुर रहा है, तो वो लौट कर आता है तो अपना जो कोट उसने पहन रखा था वो उसको दे देता है, जो भी उसके पास वस्त्र था। तो फिर वो डरता डरता अपने घर आता है, उसको रास्ते में ले आता है, देख रहा है कि उसने कपड़ा पहन लिया, वो उसका कुछ नहीं बोलता, उसके पीछे पीछे उसके घर आ जाता है। घर में उसकी पत्नी ने जो थोड़ा सा खाना बना रखा था अपने पति के लिए, वो बड़ा गुस्से से होकर उसको देखती है कि मैं तुम्हें खिलाऊँ कि इसको खिलाऊँ। लेकिन थोड़ा बहुत बोलती है तो पति माधु उसे रोक देता है कि मालती नहीं, हमारा जो संस्कार है वो घर आए आदमी को कुछ खाना खिलाना है, मैं इसको लेकर आया हूँ, तुम इसको खाना दो। तो पत्नी अपने पति की आज्ञा मानकर जब उसको खाना परोसती है तो उसके चेहरे पे जो एक दया, एक करुणा भाव आता है, उसे देखकर वो मनुष्य पहली बार हंसता है। तो ये चीज़ माधव देखता है कि वो हंसा है, तो उसको उसे रख लेता है अपने नौकर के रूप में। तो वो देखता है कि वो चुपचाप रहता है, चुपचाप उसका भला चंगा काम करता है। धीरे 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 वो उसको जूता बनाने के कार्य में पारंगत कर देता है। कुछ दिनों बाद उसका एक धनी व्यक्ति आता है, तो वो बड़ा अकड़ूस आदमी था। कहता है तुम्हारा बहुत नाम सुना है माधव, क्या तुम और तुम्हारा नौकर मेरा एक सुंदर सा जूता बना दोगे? तो वो कहता है हाँ बना देंगे। तो वो माधव जूते का ऑर्डर ले लेता है। वो गाड़ी में बैठता है, तो बैठते बैठते उसका गाड़ी का कुछ उसके सिर पे टकराता है, वो गाड़ी के अंदर बैठ जाता है। तो माधव इतना अपने नौकर से उससे पूछता है मनुष्य से कि चलो हम जूता बनाते हैं। तो उसने देखा कि जूता कुछ अलग तरह से काट रहा है। तो उसने कहा ये कैसे काट रहा है? तो जूते की जगह उसे स्लीपर बना दी। थोड़ी देर बाद ही उधर से शाम होते होते वही जो ड्राइवर गाड़ी में लेकर आया था उसको दोबारा लौट कर आता है। कहता है अरे आपने वो जूते तो नहीं बना दिए जो इतना महंगा? लेकिन नहीं, हमें तो जूते नहीं बनाए, हमने स्लीपर बनाया। तो जैसे वो स्लीपर देता है तो कहता है अच्छा हुआ आपने स्लीपर बना दिया, अब हमारे जो उसके पुत्र हैं उन्होंने स्लीपर ही मांगा है। तो वो माधव वो फिर वो हंसता है मनुष्य। तो माधव फिर देखता है कि हंस रहा है। तो तीसरी बार वो और उसके पति पत्नी सोचते हैं कि अब 6 महीने से हमारे घर में टिका हुआ है तो ये कहीं चला ना जाए। इतने में देखते हैं कि एक बुढ़िया आती है, एक बच्ची की लंगड़ी थी, एक बच्ची छोटी थी, जुड़वा लड़की को लेकर, और कहती है कि ये इन्हें मैंने पाला है, इनके जूते बनाओ। तो माधव उनको कुछ पहचानने की कोशिश करता है, उनके जूते चप्पल का नाप देता है। तो वो कहता है कि ये लंगड़ी कैसे हुई, और आपकी तो उम्र कुछ ज़्यादा लग रही है, ये आपकी तो बच्चियाँ नहीं है। तो उसने कहा हाँ ये मेरी बच्चियाँ नहीं हैं, कि माँ इनको पैदा करते हुए मर गई थी, तो मुझे तरस आया तो मैंने इन बच्चों को पाला है, मैं इसे उठा लाई। तो उसके बाद वो फिर हंसता है, तीसरी बार हंसता है। तो ये सोचकर वो माधव बार बार सोचता है कि 3 ही बार हंसता है। जब वो चला जाता है तो माधव एक कोने में प्रकाशमान सा हो जाता है और एक देवता का स्वरूप ले लेता है। दोनों पति पत्नी उससे आगे नतमस्तक हो जाते हैं, पूछते हैं आप कौन है प्रभु, और आप हमारे घर में क्यों तटवक्त से रह रहे थे? उसने कहा मैं एक मनुष्य था, जो देवता हूँ, आपके मनुष्य के रूप में रहता था। मुझे परम पिता परमात्मा ने धरती पर भेजा कि जाओ जाके धरती के दुख सुख देखो। तो मैंने आप लोगों के बीच में रहकर ये देखा कि मनुष्य जब आप पहली बार जब मुझे गरीब समझ के, भूखा समझ के वस्त्र दे के अपने घर लाए थे, आपकी पत्नी ने मुझ पर दया करी थी, तो आपकी पत्नी के चेहरे पर जो एक सौंदर्य आया था दया करते में, तो मुझे समझ में आया कि मनुष्य के जीवन का जो असली सौंदर्य है, असली तत्व है, वो है प्रेम। क्योंकि आपकी पत्नी ने मुझे प्रेम से हम लोग जीते हैं।
आप खाना किसी को भी देते रहो, अगर आपके घर परिवार में प्रेम नहीं है, आप किसी के साथ प्रेम के साथ व्यवहार नहीं करते हैं, तो उसकी उम्र भी कम हो जाती है। तो सबसे पहला आधार हमारे जीवन का प्रेम है। तो लव इज़ द फर्स्ट थिंग विच वी हैव। तो उसने कहा कि प्रेम हमारे जीवन का आधार है। दूसरी बार मैं इसलिए हंसा कि हमें कुछ नहीं पता कि हमारे जीवन में अगला क्षण क्या है, सब कुछ इस परमात्मा का दिया हुआ है, इसलिए हमें बहुत ज़्यादा व्यर्थ चिंता नहीं करनी चाहिए, जो कि गीता का विचार है कि आप क्यों व्यर्थ चिंता करते हो। तो उस धनी व्यक्ति का जो ड्राइवर आया था लौटकर, उसने आकर यही बोला था कि जी वो अभी घर भी नहीं पहुंचे थे कि उनके रास्ते में रहते हुए, क्योंकि उनके माथे में कोई चीज टकराई थी, तो इसलिए फिर वो स्लीपर काम आ गए। तो मैं इसलिए हंसा था क्योंकि उसको आदमी को यही नहीं मालूम था कि थोड़ी देर बाद उसकी मृत्यु होने वाली है, घर भी नहीं पहुँच पाएगा, तो स्लीपर काम आए। तो इसका मतलब जो कुछ भी होता है ईश्वर की मर्जी से होता है, और आधार जो है परमात्मा का आधार है, सब कुछ उसी के आधार पर ये जीवन चलता है। तीसरी बार मैं तब हंसा जब वो बुढ़िया आई और उसने कहा कि भाई उसकी, क्योंकि वो जो पत्नी औरत मर रही थी, मरते मरते कि मेरे बच्चों का क्या होगा, तो देखो कि उसके बच्चों को उस बुढ़िया ने पाल दिया। तो हमें व्यर्थ चिंता नहीं करनी है, हाँ, जो करता है वो ईश्वर करता है। हमें इसी रूप में अगर हम चलते हैं, और मेरा कोई उद्देश्य सबको कोई भाषण देना नहीं है, मैं खुद काउंसलर हूँ, लेक्चरर हूँ, लेकिन मैं जब बच्चों को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब देखती हूँ, परेशान देखती हूँ, खुद मेरे साथ बच्चे बहुत इंटरेक्ट करते हैं। अब जैसे ये नेट के एग्ज़ाम को लेकर बहुत टेंशन में है, क्या होगा कैसे होगा, आईएएस को लेकर बहुत टेंशन में है, तो मैं भी स्टूडेंट्स के लिए बीच में इस तरह की कहानियाँ लाती हूँ, मुझे अच्छी भी लगती हैं, इनसे मैं भी सीखती हूँ, मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। और मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरी ये मुंशी प्रेमचंद द्वारा जो अनुवादित लियो टॉल्स्टॉय कहानी आपको अच्छी लगेगी। व्हाट इज़ द बेस ऑफ अवर लाइफ? द बेस ऑफ अवर लाइफ इज़ गॉड एंड इट्स लव। ओके, नमस्कार, नमस्ते।